नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा तीसरी मेडिकल का जो कमीशन का एग्ज़ाम था वो कंडक्ट करवाया गया था 15, 16 और 17 दिसंबर को, जिसमें टोटल 7 शिफ्ट में पेपर करवाया गया था। और हम उसमें से 2 शिफ्टों का पेपर जो थे वो आपके सामने रख चुके थे आंसर की, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हमारे पास पेपर नहीं पहुंच पाए थे। आज मेरे पास पेपर उपलब्ध हुए हैं, तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि सारे पेपर आज ही जो है आधे आधे घंटे के अंतराल में, एक एक घंटे के अंतराल में अपलोड कर दूं, ताकि आप लोगों के पास जो है क्वेश्चन जो है वो पहुँच जाए और आप उसके आंसर जो है वो देख सकें। और दूसरी बात दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो पेपर है इनका पढ़ने का उद्देश्य जिन बच्चों का जो टीसी नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम है या टीसी आर्ट्स का एग्ज़ाम है या आगे आने वाले पटवारी और जेबीटी का जो एग्ज़ाम है उनके लिए जो है फ़ायदेमंद होगा, ताकि उनको ये पैटर्न सा पता लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपने ध्यान में रखना है कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन का लेवल है और क्या आंसर है। और मैं आपको एक बात और कर दूं कि इसमें जो है मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड की है। मैं पहले से ही लिख के लाया हूं ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो और आपको फ़ायदा हो जाए। तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी ध्यान में रखने हैं, हो सके तो कॉपी में लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं पीडीएफ भी आपको दूंगा, आप पीडीएफ को भी सेव कर सकते हैं। जो भी अभी मैं मार्क करूंगा पीडीएफ पे जो लिखा होगा वो आपको पूरी मार्क्ड पीडीएफ मिलेगी, आपने इसमें कोई घबराना नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो शिफ्ट कौन सी है? ये शिफ्ट मैंने मेंशन की 15 दिसंबर की पहली शिफ्ट है। किस एग्ज़ाम की? टीसी मेडिकल एग्ज़ाम की 2025 की, आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो किस बारे में था? क्वेश्चन नंबर 1 था कि अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी इन हिमाचल हिल स्टेट्स विच एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट वाज मोस्ट वाइडली फॉलोड फॉर द प्रिंसली स्टेट्स लाइक मंडी, बिलासपुर एंड चंबा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सीधा मतलब है हिंदी में वो हमारे पास ये है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा जो है वो हिमाचल के जो पहाड़ी राज्य थे उनको जो था वो कंट्रोल करने के लिए, जैसे मंडी, बिलासपुर और चंबा को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज़ों ने कौन सी पॉलिसी यूज़ की थी। तो उसका आंसर जो है वो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो आंसर दिया गया है। इनडायरेक्ट रूल अंडर ब्रिटिश पैरामेंटेंसी थ्रू सनद एंड ट्रीटीज, कि इनडायरेक्ट रूल किया अंग्रेजों ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न राज्यों के ऊपर, कैसे? सनद दे के और ट्रीटी साइन करके, कि ताकि जो है उनको डायरेक्ट रूल ना करना पड़े और उनका जो है सेना का खर्चा ज़्यादा इस पर ना हो। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अशुद्ध बर्तनी के शब्द बताने हैं। हिंदी के बर्तनी के अनुसार जो है वो अशुद्ध शब्द जो है वो बताने हैं। अशुद्ध में जो है वो ये दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो है पशु पक्षियों की सुरक्षा हमारी मानवीय जिम्मेदारी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मानवीय शब्द है वो गलत लिखा गया है। मानवीय की जो हिंदी में जो स्पेलिंग है वो ऐसे हो, तो ये आपने ध्यान में रखना है। कोई भी जब ऐसे अशुद्ध बरतनी वाला शब्द जो आपको अगले पेपर में आ जाता है तो आपने ध्यान रखना है, एक एक अक्षर को ध्यान से पढ़ना है, कहीं भी गलती हो सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ध्रुवा पॉलिसी फॉर डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर इन जून 2025। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होगा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो हमारे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। और इसके लिए मैंने जो है एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए हैं। सबसे पहले आपको जो है इसमें ध्रुवा मेंशन किया है। ध्रुवा की फुल फॉर्म पता होना बहुत जरूरी है। ध्रुवा की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस इसका जो फुल फॉर्म होगी। और ये है क्या चीज़? ये क्या है? डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम है, जिससे जो है वो व्यक्ति विशेष का जो है वो डिजिटल एड्रेस जो है वो बनाया जाएगा। और उसमें एक विशेष चीज़ जो है वो मेंशन की गई है, डिजी पिन होगा हर व्यक्ति का, जो कि कितने होगा? 10 डिजिट का होगा। और उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब गिनती भी होगी और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी होंगे। वो उसका जो है डिजी पिन जो है वो बनाया जाएगा, ताकि उसकी लोकेट करने में जो है वो काफ़ी आसानी हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दोस्तों है वो है कि करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो हमें बताना है। तो आप ये पूरी लाइन जब पढ़ेंगे कि द आर्टिस्ट वर्क वाज वाइडली एक्नॉलेज्ड फॉर इट्स क्रिएटिविटी, तो एक्नॉलेज की स्पेलिंग ये होती है, ये आपको याद करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर बॉर्डर विद, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर
बॉर्डर विद इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम स्टेट के साथ कौन सा जो है वो देश जो है बॉर्डर नहीं लगाता है, तो उसका उत्तर होगा बांग्लादेश। दोस्तों मैंने यहाँ पे मैप ऐड किया है, आप यहाँ पे जब देखेंगे कि सिक्किम कहाँ है, सिक्किम हमारे पास ये है। अब सिक्किम के इधर उधर देखिए, एक तो नेपाल के साथ बाउंड्री लग रही है इसकी, एक लग रही है भूटान के साथ, तो बांग्लादेश तो यहाँ तक है, इसके ऊपर तो ये वेस्ट बंगाल है, तो किसकी बाउंड्री नहीं लग रही है, बांग्लादेश की। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और तिब्बत की बाउंड्री भी लग रही है, क्योंकि ये जो है तिब्बत है तो चाइना पर, लेकिन तिब्बत जो जगह है वो गिनी जाती है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ कि तिब्बत जो है चाइना के अंडर जो माना जाता है, इंटरनेशनल जो हमारे लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे तिब्बत भी यहाँ पे बाउंड्री लगाता है। यहाँ पे भी तिब्बत लिख ही देता हूँ मैं। ठीक है, अब दोस्तों बाकी जो हम जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारे, उत्तर पूर्वी स्टेट जो है हमारे, उनके ऊपर नज़र मार लेते हैं कि क्या होता है आपके अगले आने वाले पेपरों में यहीं से कुछ और सवाल जो है पूछ लिए जाए। सबसे पहले दोस्तों इनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये कौन कौन सी 7 सिस्टर है? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है और नागालैंड है। दोस्तों हर जो इसकी राजधानी देखो, अरुणाचल की राजधानी ईटानगर है, असम की दिसपुर है, मेघालय की शिलोंग है, त्रिपुरा की अगरतला है, मिजोरम की आइजोल है, मणिपुर की इम्फाल है, नागालैंड की कोहिमा है। इसमें देखो आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में कि ऐसा कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगती है। तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि बांग्लादेशी सीमा जो है किस किस की लगती है। ये देखिए आप, ये है बांग्लादेश हमारा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा, बांग्लादेश है हमारा। अब बांग्लादेश से सीमा किस किस की लगती है, मैं कलर जो है ब्लू कर दूंगा सबका। अब देख सकते हैं मेघालय की, यहाँ असम पे भी लग रही है, असम की और त्रिपुरा की। ये जो 3 स्टेट हैं इनकी सीमा जो है वो किससे लग रही है, बांग्लादेश से। ये आपने ध्यान में रखना है। और एक स्टेट हमारा और है, कौन है, मिजोरम। ठीक है, इसी तरीके से जब हम जो है वो म्यांमार के लिए पढ़ेंगे, म्यांमार के लिए जब हम पढ़ेंगे, ये देखिए ये हमारा म्यांमार हो गया, इसके लिए हम रेड से लेते हैं, म्यांमार हो गया। अब म्यांमार के लिए आप देखिए, एक हो गया मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और देखो अरुणाचल प्रदेश भी है इसमें, क्योंकि घूम के आ रही है। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो सीमा है यहाँ से लग रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से आपने मैप को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाक में नकेल डालना मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया है। उसका मतलब होता है पूरी तरह वश में करना। तो इसका जो आपको तो सबको पता है, वो पूरी तरह वश में करना जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अब अशुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन जो है फिर से पूछा गया है कि कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। अब इसमें देखो लिखा गया है, पशु कल्याण ज्ञान का खजाना होते हैं जो सभी के लिए खुला होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कल्याण की स्पेलिंग जो है वो गलत है। तो इस तरीके से जो है आपको आइडेंटिफाई करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस इज लोकेटेड अबाउट 2708 मीटर एंड नोटेड फॉर कमांडिंग व्यू ऑफ स्नो लाइन एंड एप्पल ऑर्किड। ऐसा कौन सा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का जो 2708 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और वहाँ पर एप्पल के बगीचे भी हैं और स्नो लाइन भी है, जहाँ से जो है व्यू दिख जाता है जो बर्फ़ का। तो वो कौन सा क्षेत्र है, नारकंडा, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को क्या बोला जाता है, राजकोषीय नीति बोला जाता है इसको, राजकोषीय नीति बोला जाता है इसको। उसका जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उसके प्रति उसका क्या दायित्व है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट। जो हमारी राजकोषीय नीति है जिसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है, उसका जो बेरोजगारी के प्रति क्या दायित्व है कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड करवाए। दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो राजकोषीय नीति है उसको किसके द्वारा बनाया जाता है, सरकार द्वारा। एक होती है मॉनिटरी पॉलिसी जिसको बोलते हैं मौद्रिक नीति, ये आरबीआई द्वारा बनाई जाती है। ये दोनों में कभी कभी डिफरेंस जो है बच्चे पजल हो जाते हैं और ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ भी सकता है। तो आपने ध्यान में रखना है कि जो राजकोषीय नीति है वो सरकार द्वारा बनाई जाती है और मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 के अनुसार जो है वो 15 वर्ष से ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिमाचल प्रदेश में क्या थी। तो उसका राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर डी था, 4.3। तो लेकिन दोस्तों जो पिछली बार का हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे आया था 2024-25 का, उसमें जो है पीरियोडिक लेबर सर्वे 2023-24 का वर्णन जो था वो किया गया था। 2023-24 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो है वर्णन किया गया था। तो उसके जो है 2-3 फैक्ट जो हैं वो मुझे लगता है कि एग्जाम प्रोजेक्ट से इंपॉर्टेंट है, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। पहला फैक्ट हमारे पास है, ऑल एज, सभी आयु के लिए
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो श्रम बल भागीदारी दर कितनी थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है 60.5 थी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम जो है में जो टीएसटी मेडिकल एग्ज़ाम है, अगर एग्जामिनर जो है वो लेबर फोर्स सर्वे तक पहुंचा है तो यहाँ तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि जो एक साल पीछे का पूछा है इस साल का भी पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या बोला गया है, ऑल एजेस के लिए श्रम बाल भागीदारी दर कितनी है, 60.5। आगे बात की गई है, जैसे इस क्वेश्चन में अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई है और सर्वे है 2022-23 का। अब लेकिन सर्वे जब 23-24 की बात आएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, 5.4। ये आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से मुझे लगता है कि किसी न किसी एग्ज़ाम में फंसेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अभी जो टीएसटी का एग्ज़ाम है शायद मुझे लगता है कि नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंस जाए। 5.4 आपको डेट पता होनी चाहिए। आगे जो मैंने नीचे दिया है फैक्ट है, ये है वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो जो है वो दी गई है कि कितने वर्कर जो है मजदूर पार्टिसिपेट करते हैं, 57.2%। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी, 5.4%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कंट्रीज विड्रॉल ऑफ ओवरसीज कैपिटल आफ्टर 1929 सिग्निफिकेंटली वर्सेस यूरोपियन कंट्री। किस कंट्री ने जो है वो अपने जो थे वो विदेशी जो इन्होंने वो की थी, इन्वेस्टमेंट की थी, कैपिटल की थी, वो निकाल ली है किस कंट्री ने, जिसकी वजह से 1929 में जो है वो एक यूरोप में बहुत बड़ा जो है वो क्या आ गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस जो था आ गया था, आर्थिक मंदी जो आ गई थी। तो वो यूएस से आंसर होगा। अमेरिका ने जो है अपने सारे पैसे जो है वो निकाल लिए थे। आगे क्वेश्चन हमारे पास है कि एक पेट्रीफाइड वुड फॉसिल, एक जो है वो लकड़ी का जीवाश्म जो है वो डिस्कवर किया गया है, खोजा गया है कहाँ, राजमहल हिल इन पाकुर डिस्ट्रिक्ट इन फरवरी। तो राजमहल हिल कहाँ है दोस्तों, किस डिस्ट्रिक्ट में खोजा गया है, झारखंड में खोजा गया है। तो इसलिए उसका राइट आंसर क्या होगा, झारखंड होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि झारखंड विल बी राइट आंसर फॉर पाकुर डिस्ट्रिक्ट एंड राजमहल हिल। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में, और ये जीवाश्म है ये किस पीरियड का मिला है, किस एज का, गोंडवाना एज का, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास पूछा गया है, इसमें जो है वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो है पूछा गया है, और इसमें जो है डिफरेंट कोड जो है दिए गए हैं। प्लस का मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लस को मतलब होता है सन, इन्होंने दिया है। माइनस का मतलब है सिस्टर, मल्टीप्लाई का मतलब है वाइफ, और परसेंटेज का मतलब है फादर। अब इन्होंने बोला कि अमिताभ जो है वो कैसे रिलेटेड है, किससे, हृतिक से अमिताभ कैसे रिलेटेड है। आपने रियल लाइफ से इसको एग्जाम्पल नहीं लेना दोस्तों। ये जो आपने पढ़ना है, ये पढ़ना है सिर्फ किसके परस्पेक्टिव से, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इन्होंने देखो यहाँ पे लगाया है प्लस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अमिताभ के बाद प्लस है, पीयूष के बाद माइनस है, आगे गुणा है, आगे ये है। जब हम इसको जो है वो टेबल बनाएंगे, अब देखो इन्होंने लिखा है अमिताभ प्लस पीयूष, इसका मतलब क्या हुआ, अमिताभ इज सन ऑफ पीयूष, अमिताभ इज सन ऑफ पीयूष, मैंने ये ड्रॉ कर लिया इतना, ठीक है। आगे इन्होंने पूछा है पीयूष माइनस हर्षित, पीयूष जो है वो सिस्टर है हर्षित की, तो पीयूष हर्षित की सिस्टर बना दी मैंने, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे इन्होंने बोला है कि हर्षित गुणा जय, हर्षित क्या है, हर्षित इज वाइफ ऑफ जय, हर्षित जय की वाइफ है, ये देखिए ये बना दी मैंने, ठीक है। आगे इन्होंने बोला कि जय परसेंटेज हृतिक, जय हृतिक का फादर है, जय जो है वो हृतिक का फादर है, तो ये देखिए जय हृतिक का फादर बना दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इन्होंने पूछा ये तो ठीक है, ये हर्षित है दोस्तों, ये हर्षित के लिए हृतिक है। इन्होंने क्या पूछा है कि अमिताभ और हृतिक का रिलेशन बताओ, अमिताभ ये है और हृतिक ये है, क्या है। अब देखो अमिताभ और हृतिक, अमिताभ देखो, अमिताभ क्या कोई मदर है, ये ऊपर मदर है ना अमिताभ की, ये मदर है, मदर की बहन है, उसका बेटा, मतलब अमिताभ की मासी का लड़का हुआ हृतिक, ठीक है दोस्तों। ये तो आपको पता लग रहा है अमिताभ की मासी का लड़का हुआ हृतिक। तो यहाँ पे क्या है, मदर सिस्टर सन, ये देखिए अमिताभ की मदर, उसकी सिस्टर, उसका सन, मतलब मासी का लड़का, ये आपने ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर जो है वो डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है विच मेंटल एबिलिटी यूजली इम्प्रूव्स ए चाइल्ड्स ग्रो, चाइल्ड की ग्रोथ जो है कौन सी मेंटल एबिलिटी बताती है, मेमोरी बताती है, आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्वेश्चन है, डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि इजोटी आपने लिखना है, 5, 10, 15, 20 ऐसे लिखना है, और आगे जो है वो हर टर्म आपको चेक करनी पड़ेगी। जैसे मैंने ये चेक की है, ये चेक की है, ये चेक की है, और इसमें जब आप देखेंगे कि जो हमारी लास्ट टर्म है FGL इसमें आप देखो कि 7, 8, 12, 13 सीधा ही यहाँ पे है, और यहाँ पे एक का गैप है 6, 7, 8, 9, 10,
12 13 14 15 16, 9 10 11 12 13, यहाँ पे क्या है 7 8 12 13, तो ये गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऑड वन आउट का क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आगे क्वेश्चन हमारे से दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट का पूछा गया है, जिसमें क्या पूछा गया है हमारे पास कि 7 लोग जो है वो हमारे पास बैठे हैं, हम जो है प्रोबेबिलिटी ले लेंगे। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आपने ये क्वेश्चन जो करने हैं किसके, सिटिंग अरेंजमेंट के, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी लेके चलना है, क्योंकि कहीं भी कोई भी बैठ सकता है। 7 लोग हमारे पास बैठे हैं, ESZAQXW गोल टेबल के ऊपर बैठे हैं। एग्जैक्टली 2 लोग जो हैं वो Q और Z के बीच हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है कि एग्जैक्टली 2 लोग जो हैं वो Q और Z के बीच हैं। देन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ Z, W एंड A आर इमीडिएट नेबर ऑफ E। यहाँ से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे कि W एंड A, अब इन्होंने बोला है कि W एंड A आर इमीडिएट नेबर ऑफ, किसका बोला है, W एंड A आर इमीडिएट नेबर ऑफ E। तो इसमें देखो W एंड A है इमीडिएट नेबर ऑफ E, तो ना इन्होंने ये बताया है कि W और A लेफ्ट राइट है या राइट लेफ्ट है, तो हमने 2 पॉसिबिलिटी यहाँ से ले ली हैं। आगे इन्होंने बोला है कि एग्जैक्टली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन A एंड S, A और S के बीच दोस्तों एग्जैक्टली एक बंदा बैठता है, कहाँ से, व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ S के राइट साइड से। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर जो है हम S को यहाँ बिठा दें, तो ये अंदर की तरफ देख रहा है, इन्होंने ऊपर लिखा है अराउंड, ठीक है, फेसिंग द सेंटर, ठीक है, ये लिखा है फेसिंग द सेंटर, तो ये आप देख सकते हैं अंदर की तरफ उठा दी, तो एस की राइट साइड कितने पर्सन हो गए, ये 1 पर्सन हो गया एस और ए के बीच। अब देखो अगर हम एस को यहाँ उठाते हैं तो एस का राइट तो ये चला गया, एस का राइट तो ये चला गया, तो ये पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एस और ए के बीच एक बंदा है, और जो कब, जब एस के राइट साइड हम देखेंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यही पॉसिबिलिटी बची चाहिए हमारे पास। ठीक है, आगे हमारे पास क्या बोला गया, क्या हिंट दिया गया हमें, बोले वैन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ एस। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ये लाइन, Q और Z के बीच जो है वो 2 लोग बैठे हैं, Q और Z के बीच एग्जैक्टली 2 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड Z व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ Z। लेफ्ट ऑफ Z से हम देखेंगे तो 2 लोग वहाँ पे बैठे होंगे, 2 लोग बैठे होंगे। अब देखिए यहाँ पे Z रख दिया, यहाँ पे Q रख दिया, 1 2 1 और 2, और देखिए 1 2 लेफ्ट में बैठे हैं। अब इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे एक व्यक्ति जो है रह गया, X रह गया, विच हाउ मैनी पीपल सिट्स बिटवीन S एंड W व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ W। अब देखिए राइट ऑफ W से आप जाइए, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये S है ये W है, 2 व्यक्ति इसके बीच में बैठे हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्टर्न मार्क्स बाउंड्री जो है वो कौन सा हिमाचल का जो है जिला बनाता है, किन्नौर जिला बनाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि किन्नौर जिला जो है वो कौन सी बाउंड्री बनाता है, हिमाचल प्रदेश की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो है बनाता है। ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने मैप बताया है, ये है किन्नौर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किन्नौर जो है बाउंड्री बनाता है कि नहीं बनाता है, ईस्टर्न मोस्ट। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आपको नॉर्थ में देखेंगे तो यहाँ पे लाहौल स्पीति भी दिखेगा और चंबा भी दिखेगा, वेस्ट में आपको कांगड़ा और ऊना दिखेंगे। ठीक है, साउथ में आपको सिरमौर दिखेगा। इस मैप से दोस्तों आप जो है ये देख सकते हैं कि उत्तराखंड की बाउंड्री हिमाचल से लगती है, चाइना की भी लगती है, जम्मू कश्मीर की भी लगती है, पंजाब की भी लगती है, हरियाणा की भी लगती है, उत्तराखंड की भी लगती है, उत्तर प्रदेश की भी लगती है। तो इस तरीके से आपने मैप को एनालाइज करना है, ये आपको आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, जो लोग अपने बलबूते खालिस्तान पर खड़े होते हैं वे जीवन में सफल नहीं होते, जो लोग अपने बलबूते पर खड़े होते हैं वे जीवन में सफल होते हैं, ऐसा होगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे हाउ डज ICT सपोर्ट्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ICT जो है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे जो है वो प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा देती है, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑनलाइन ट्रेनिंग रिसोर्सेज एंड कोर्स। तो ये आपने ध्यान में रखना है। आगे पूछा गया है बेटूला यूटिलिस हिमालयन विर्च, जिसको भोजपत्र बोला जाता है दोस्तों लोकल भाषा में। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के किस जोन में पाए जाते हैं, सब अल्पाइन जोन में, आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से, जो हमारे भारत में जो है वो काफ़ी बहुत बड़े जो है वो सामाजिक सुधारक हुए हैं, उनके बारे में पूछा गया वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो बंगाल रेनेसांस से वो रिलेटेड है, बंगाल बदलाव से वो रिलेटेड है। उनके बारे में 2-3 फैक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि 1850 में उन्होंने संस्कृत कॉलेज के प्राध्यापक बन गए। संस्कृत कॉलेज उन्होंने खोला किसके लिए, गैर ब्राह्मणों के लिए। आपको पता है कि पहले जो ऐसा होता था कि संस्कृत सिर्फ जो है वो गैर ब्राह्मण लोग नहीं पढ़ते, सिर्फ ब्राह्मण लोग संस्कृत पढ़ पाते थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत की कि गैर ब्राह्मण लोगों के लिए संस्कृत कॉलेज खोला। विधवा पुनर्विवाह का जोर दिया, बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का उन्होंने
सपोर्ट की और बाल विवाह का विरोध किया, और 35 जो थे वो गर्ल्स स्कूल खोले। तो आप देख सकते हैं गर्ल्स की एजुकेशन के लिए कितना बड़ा काम जो है उन्होंने शुरू किया था। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ही वेटेड फॉर एन आर। आपको पता है कि एन आर जो है वो यहाँ पे जो है वोवल साउंड का ध्यान रखना है, वोवल साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर्टिकल एन आएगा, ही वेटेड फॉर एन आर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 जो है पर कैपिटा जो ग्रोथ थी इनकम की वो क्या थी, तो ये आंसर जो है वो करेक्ट आंसर दिया गया है 9.6 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है डूबती नैया पर पार लगाना। डूबती नैया को पार लगाने का मतलब आपको पढ़ के ही पता लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, संकट में किसी की मदद करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ वाटर विद बोथ हैंड्स। तो सबसे पहली बात है कि पहले यहाँ पे होगा बोथ फुट, इसको करेक्ट करना पूछा गया था, बोथ फीट इसका आंसर होगा। और इस प्रवर्ब का मतलब मान लो जब प्रवर्ब जो ठीक हो जाती है, क्या हो जाती है ठीक, नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ वाटर विद बोथ फीट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी जोखिम भरी स्थिति में कूदने से पहले पूरी तरह सोच ले, जल्दबाजी ना करें, आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, ये आपने ध्यान में रखना है। व्हाट इंडिकेट्स द इफेक्टिव टीचिंग मेथड, व्हाट इंडिकेट्स इफेक्टिव टीचिंग। तो इफेक्टिव टीचिंग कौन दर्शाता है, एक्टिव लर्नर एंगेजमेंट दर्शाता है। दोस्तों आगे क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 है, किस जो है वो आर्टिकल के अंदर इंप्लीमेंट किया गया है, 21A के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हमारे पास आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 45 जो DPS की है, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उसके बारे में बात की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस की बात की गई है, किसके अंदर आता है, भाग 4 के अंदर आता है, जिसमें जो है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल की बात जो है, अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात जो है वो की गई है। आर्टिकल 39 में जो है 3-4 चीज़ें मेंशन की गई हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यदि कोई महिला और पुरुष जो है बराबर काम करते हैं तो उन्हें बराबर पैसे मिलने चाहिए, ये जो है वो बताता है। आर्टिकल 19 में जो है 6 मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उम्मीद करूंगा कि आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आर्टिकल जो 19 है हमारा भारतीय संविधान का, उसमें जो है कौन कौन सी 6 जो है मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हर व्यक्ति का क्वेश्चन ठीक होना चाहिए कि नॉर्मल टर्म हिमाचल प्रदेश विधानसभा की जो कितने साल की उसकी जो है वो टर्म होती है, 5 साल की, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। आगे फिर पूछा गया है दोस्तों अशुद्ध बर्तनी। दोस्तों जब भी बर्तनी वाला सवाल आए, शुद्ध और अशुद्ध जो है वो आपने ढंग से चेक करना है, उसके बाद जो है आगे का क्वेश्चन जो है अटेंड करना है। अशुद्ध बर्तनी पूछी गई है, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ देखने वालों को आकर्षित हैं। देखो आपको सेंस बन रही है कोई इसकी, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ देखने वालों को आकर्षित हैं, या तो प्रिय है होना चाहिए, ऊपर से यहाँ पे हैं भी होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ियाँ यहाँ पे बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, निम्न में से यहाँ पे जो है वो कई जो है, कई क्या है, अंडरलाइन शब्द है, रेखांकित शब्द है। सिद्ध ने कई प्रकार की मिठाई बनाई, तो इसमें जो है क्या है, विविध, अनेक, नाना जो है वो क्या है, पर्यायवाची है कई के। कर्कश जो है पर्यायवाची नहीं, कर्कश का मतलब क्या होता है, कठोर और निर्दयी, ये आपने ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर जब हम बढ़ेंगे तो उसमें क्या पाएंगे, एंटोनियम पूछा गया। दोस्तों एंटोनियम का अर्थ क्या होता है, विपरीतार्थी, इसका विपरीत पूछा गया है, ठीक है। इसका विपरीत जो पूछा गया है एंटोनियम, तो आपको ये बताना है कि इलिसिट। इलिसिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं तो इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी। तो इसका मतलब क्या होगा, उल्टा क्या होगा, कानूनी, तो ये लॉफुल हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है वो ध्यान। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग सारे हो, इंटेलिजेंट हो, चतुर हो। क्लेवर का मतलब क्या होता है, चतुर हो, चालाक हो। लिबरल का मतलब होता है उदारवादी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे से काफ़ी सिंपल जो है वो उससे पूछा गया है रीजनिंग से, जिसमें ये शब्द दिए गए हैं, बोले 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट। ऑड डिजिट की बात की गई, एक जो है वो हर ऑड डिजिट में जो है विषम संख्या में जो है एक आपको जमा करना है। तो उसमें आप देख सकते हैं इसमें जो है 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इवन डिजिट, 2 जो है वो इवन डिजिट सब्ट्रैक्ट कर दो, 0, 4, 2, ठीक है। तो इन्होंने अब क्या बोला है, हाउ मैनी नंबर, कितने नंबर जो है डिजिट जो है वो मोर देन वंस, दो एक से ज़्यादा बार आते हैं। एक तो देखो 4 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो 2 ही नंबर बने, तो 2 आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है अटल टनल जो है वो कितना जो है रोड डिस्टेंस बाय होम किलोमीटर बिटवीन मनाली एंड ले। अटल टनल जो है मनाली और ले के बीच कितना किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कम कर देती है, उत्तर जो है 46। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
विच वन मेथड दैट एडुकेटर्स कैन यूज टू क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ए करिकुलर प्रोसेसेस ऑन करिकुलर प्रोसेसेस। तो इसका मेथड कौन सा है, इंपॉर्टेंट मेथड है पीयर ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन। अगला क्वेश्चन 123 हमारे पास है, व्हाट इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द लर्नर इन ए क्लासरूम। क्लासरूम में किसी व्यक्ति को पढ़ने के लिए कौन सी जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, रिकोगनाइजिंग डाइवर्स लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पार्टिसिपेशन पैटर्न्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों है, इन हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हु इज डिस्क्राइब्ड एज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सीधा मतलब ये है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है लेकिन आंसर काफ़ी सिंपल है। आंसर जो इसका होगा डिप्टी कमिश्नर होगा। उसमें ये पूछा गया है कि कौन सा व्यक्ति जो है हिमाचल प्रदेश में एग्जीक्यूटिव हेड है किसी भी देश का, किसी भी जिले का, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डेवलपमेंट के लिए, पंचायती के लिए, लोकल बॉडीज़ के लिए, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उस डिसीज का आंसर होगा। आगे क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है नेशनल सिविल सर्विसेज डे के बारे में। नेशनल सिविल सर्विसेज डे के बारे में कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेज इन द काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है, इस्टेब्लिशिंग रिलेशन, सॉरी दोस्तों, इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बनाने के लिए काउंसलिंग का पहला स्टेप जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है कि किस इंस्टीट्यूट ने निवाहिका जो है 2024 में एक स्कीम लॉन्च की, जिसके अंतर्गत क्या है, कटिंग एज वेब पोर्टल दैट इज एक्सपेक्टेड। ये ऐसा पोर्टल है जो इंस्टीट्यूट्स को रिपोर्ट हैंडल और डाटा हैंडल करने के लिए सहायता प्रदान करता है। तो किसके द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट के द्वारा। ठीक है, मन खट्टा होना आप सभी को पता हो गया। आप बोलते हैं मेरा मन खट्टा हो गया, मैं नाखुश हूँ, मेरा आज मूड ठीक नहीं है, मूड ऑफ की बात यहाँ पे की गई है। विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द सोशल कल्चर एंड परस्पेक्टिव ऑन लर्निंग। सोशल कल्चर जो है, सामाजिक और कल्चर जो है, सांस्कृतिक पर्सपेक्टिव है लर्निंग का, वो क्या है, लर्निंग इमर्जेस थ्रू पार्टिसिपेशन इन कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड सोशल इंटरेक्शंस। ये इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया, फिर इन द ब्लैंक्स करना है। माई बॉस खालिस्तान मेक्स पुअर अजम्पशंस, कंसिस्टेंटली, लगातार जो है वो मेरे बारे में पूरा अजम्पशन जो है बनाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन इन स्कूल। स्कूलों में जो है इंक्लूसिव एजुकेशन जो है बनाने के लिए कौन सा चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है, इन्वॉल्विंग एंड ऑल स्टेक होल्डर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। ये आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वाक्यांश का सही विकल्प चुने। विष्णु का उपासक, जो विष्णु का उपासक है उसे क्या कहा जाता है, वैष्णव कहा जाता है, आपने ध्यान रखना है। स्किल नोटेबली इम्प्रूव्ड बाय पार्टिसिपेशन इन इन सिमुलेशंस अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट परसेप्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपने ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो ये आप सभी को पता होगा, पंचायती राज जी की जो थी वो इसमें जो है स्थापना नहीं, इसमें जो है अपनाया गया था भारतीय संविधान में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगला हमसे पूछा गया कि माँ लव को दुकान से खालिस्तान बिस्कुट ही, तो क्रिया क्या होगी, दिलवाती है। ठीक है, दीवा दिया ये तो हो नहीं सकता, दिलवाती होगा। अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया, जंबल वर्ड का हमें क्वेश्चन दिया गया है, उसमें पूछा गया है कि इसको रीअरेंज करेंगे, कैसे रीअरेंज करेंगे, XZYW होगा। और इसमें ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट है यहाँ पे मेंशन भी किया है, लास्ट पार्ट 5 इज फिक्स, तो इसको नहीं करने लग जाना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा, X वी हु वर आउटलाज Z नॉट सो लॉन्ग एगो Y have today been given the rare privilege to be host of nation of the वर्ड ऑन अवर सॉइल्स। तो ये ऐसे बनेगा। आगे दोस्तों हमारे पास 198, 199 और 200 क्वेश्चन जो थे वो किस लिए दिए गए थे, कंप्रीहेंशन के। उसको जब हमने देखा तो उसमें जो है सस्टेनेबल का अर्थ क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग, ये आप सभी को पता होगा। एयर पोल्यूशन किससे होता है, इंडस्ट्री, व्हीकल एंड नेचुरल कॉजेज से। और सेंट्रल थीम क्या है, एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल। तो दोस्तों जब भी आपने कंप्रीहेंशन क्वेश्चन करने हैं, आपने अपने दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, जो पैराग्राफ में दिया गया होगा वही आंसर जो है आपने मार्क करना है, अपने दिमाग से कुछ भी आंसर नहीं करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन थे, लगभग जो है हमारे पास जो है वो 56 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास 15 दिसंबर की पहली शिफ्ट को जो पार्ट बी में पूछे गए थे, उसमें जो कुछ क्वेश्चन CDV के भी हमने ऐड किए हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि अन्य वीडियो जो है हम और भी पेपर जो है इसमें डालें, तो आप हमें जो है वो बता सकते हैं कमेंट में, और हमें टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब से जुड़ने के लिए आप जो है इस जो बार कोड को स्कैन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए इस बार कोड को, और टेलीग्राम में PDF लेने के लिए इस बार कोड से जुड़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा हिम रोजगार मित्रा की ये पहल जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और आप सभी जो HPTCT नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कल से, उनको जो है वो बहुत बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद करें कि आप सभी पास हो।